अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा लगाया गया वो शिलालेख है, जिसमें ये बादशाही बाग के बारे में बताया गया है कि बादशाही बाग वह क्षेत्र है जहां हल्दी घाटी के साथ लड़ने में कठिनाई को महसूस करने के बाद मुग़ल सेना ने सबसे पहले अपना शिविर स्थापित किया था। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षण स्मारक घोषित किया गया है। इस संरक्षित स्मारक के अंदर अभी प्रताप जयंती का मेला चल रहा है। 2025 महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप देख रहे हैं कि इस गार्डन के अंदर जहाँ कहीं भी छाया मिल रही है वहाँ पर प्रतियोगिताएं हो रही है। और जो पुराने वृक्ष हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्व में यहाँ कितने घना अरण्य रहा होगा। अभी इस स्थल का नाम बाहर की ओर जो नेशनल हाईवे ने बोर्ड लगाया उसमें अरण्य बाग लिखा है। हालांकि दोनों शब्दों का अलग अलग महत्व है। अरण्य और बाग, ये शाही बाग हो सकता है क्योंकि गुलाब शाही प्रजाति में गिना जाता है, क्योंकि जो शाही परिवार जितने भी हुए हैं तो उसमें गुलाब के फूल को विशेष पसंद किया जाता था। यहाँ पीछे जो रूपण माता का प्राचीन मंदिर है, उधर से लेकर अगर अभी हम इधर आए हैं तो देखें, पूरे इस बगीचे के अंदर कहीं भी आपको एक गुलाब का फूल नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये कनेर, चंपा और कई गुलमोहर, गुड़हल ज़रूर नज़र आएंगे। अगर प्रशासन इस ओर अगर ध्यान देता है तो ये जो मुग़ल पड़ाव रहा कभी स्थान, और हर वर्ष यहाँ जो ये प्रताप जयंती मेला मनाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से इस स्थान को डेवलप करे कि यहाँ आकर लोग समझ सके। और जो वर्ष में एक बार जो ये ऐतिहासिक आयोजन होता है जिसमें ग्रामीण इस तरीके से जैसे तैसे करके व्यवस्थाओं में अपना समय निकाल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि ये गाजर घास जो है इस बगीचे में उगी हुई है, और इसी बीच में पंचायत समिति स्तर पर ये जो गोला फेंक प्रतियोगिता हो रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कभी राष्ट्रीय महत्व की हल्दी घाटी हुआ करती थी, आज यहाँ पर सिर्फ आदिवासी समाज से जुड़े जो मेले का लुत्फ़ लेने आए हैं। शाम को यहाँ पर जो भजन संध्या होगी, अधिकांश भीड़ उसी में आएगी, पर फिर भी मन को थोड़ा सा एक टीस लगता है कि जिस धरती पर महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य पराक्रम का एक इतिहास रचा था, और इन पहाड़ियों के बीच में उन्होंने एक तरह से स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भीषण उस गर्मी में लड़ाई की थी, उसकी रक्षा के लिए। तो अभी आज आप ये देख सकते हैं कि ये जो दृश्य देख रहे हैं, मेला है, लोगों का मिलन हो रहा है। यहाँ पर सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बतिया रहे हैं, कुछ चाट पकौड़े की दुकानें लगी है। पर ये मेला कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को जोड़ता था। आज इसका जो रूप बदलता जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि पूर्व में जो होता था कि दिन भर पंच सरपंच सम्मेलन और जनप्रतिनिधियों की भीड़ भी हुआ करती थी, सारे क्षेत्र की समस्याओं पर चिंतन होता था, प्रताप के आदर्शों पर बात होती थी। पर आज कहीं ना कहीं हम कमज़ोरी दिख रही है कि व्यवस्थाएं तक भी एक अस्थायी रूप से हमें करनी पड़ रही है। तो पुनः मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि ये जो शाही बाग है, इसको बादशाही बाग से शाही बाग किया जाए। और मुग़ल पड़ाव रहा था, ठीक है, पर अब इसे कम से कम एक गुलाब बाग के रूप में संरक्षित किया जाए। और अगर इसे अरण्य बाग का नाम भी अगर दिया जाना चाहिए तो वह जैव विविधता के कई प्रकार के वृक्ष और घना इसको जंगल का रूप देकर इतना घनघोर कर दिया जाए कि यहाँ पर सूरज की किरण तक ना आ सके, तब तो हम इसे धरातल पर कथनी और करनी को एक मानेंगे। अन्यथा हर वर्ष वही प्रताप जयंती का मेला, उस समय हम सब एकत्रित होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसके बाद पुनः जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और प्रताप की जय बोलकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाजर घास हमें ही उखाड़नी होगी, और पुरातत्व विभाग को भी इस ओर ध्यान देना होगा। धन्यवाद।